इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। फाल्गुन की पूर्णिमा परमात्मा में विश्रांति वाले प्रहलाद की विजय का दिवस है, जिसको संपदा और ऐहिक भोग के सिवाय कुछ भी सार और सत्य न सूझे, देह और भोग ही सत्य दिखे, उसका नाम है हिरण्यकशिपु। तथा देह व भोग मिथ्या है, उनको निहारने जानने वाला परमात्मा सत्य है। ये जिसको दिखे उसका नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के विचारों में वैमनस्य आ गया, लेकिन प्रहलाद हिरण्यकश्यप के लिए अपने चित्त को उद्विग्न नहीं करते। वह प्रहलाद को किसी भी प्रकार से अपने सिद्धांत में घसीटना चाहता है, परंतु प्रहलाद का कैसा निश्चय है। होली का त्योहार छोटेपन बड़ेपन की ग्रंथियों को हटाकर छोटे और बड़े की गहराई में जो सतचित आनंद स्वरूप है, उसके उल्लास को, ज्ञान को, माधुर्य को जगाने का उत्सव है। यह उत्सव मानवीय संकीर्णताओं और मानवीय अहम को घुल जाने का सुंदर अवसर प्रदान करता है। प्रहलाद भक्ति से न डिगा, तब उसके पिता ने प्रहलाद को मारने का काम अपनी बहन होलिका को सौंपा। होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला था। चिता में बैठी हुई होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया गया और चिता को आग लगा दी गई, परंतु यह क्या, होलिका जल गई और प्रहलाद जीवित रह गए। बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि प्रहलाद सत्य की शरण थे, ईश्वर की शरण थे। होली की रात्रि 4 पुण्यप्रद महारात्रियों में से एक है। होली की रात का जागरण, जप, ध्यान, महापुरुषों का सानिध्य पुण्य का ढेर ढेर पैदा करता है। होलिकोत्सव के बाद आता है धुलेंडी का उत्सव। ये उत्सव बहुआयामी है। न जाने किस किस ढंग से जीव को अपनी सच्चाई की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ और सामाजिक मेलजोल की तरफ उत्साहित कर देता है। मन मुटाव जो हो गया सो हो गया, भाई अब भूल जाओ, आज तो होली है। अतः अपने चित्त में राग या दोष को स्थान देकर अपना चित्त मलिन न करें, चित्त को निर्मल बनाइए, क्योंकि इसका मूल स्थान निर्मल परमात्मा आत्मा है। होली के बाद सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ेंगी तो आपके सप्त रंग और सप्त धातुएं थोड़ी कंपायमान होंगी। आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत रहे, इसलिए इन्हें संतुलित रखने के लिए पलाश के पुष्पों से होली खेलने की व्यवस्था थी। दुर्भाग्यवश जब से रासायनिक रंगों से होली खेलना शुरू हुआ, तब से समाज इन लाभों से वंचित हो गया। अभी वैज्ञानिक भी बताते हैं कि उनमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ पड़ते हैं, जिनसे दमा, कैंसर, गुर्दे की अकर्मण्यता, लकवा आदि बीमारियां हो सकती हैं। ये रोमकूप के द्वारा शरीर में प्रवेश करके तुम्हारे सप्त रंगों को उत्तेजित कर देते हैं और आँखों में अगर वे रंग ज्यादा पड़े तो दृष्टि पर बुरा असर पड़ सकता है। पलाश के रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो क्षमा व गंभीरता का सद्गुण बढ़ेगा, उत्पादन शक्ति का सामर्थ्य बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा, रक्तवाहिनी संस्थान और मस्तिष्क की दुर्बलता दूर होगी, उदासी और उन्माद दूर होंगे। अगर आप रासायनिक रंगों से होली खेलते हैं तो इन सारे फायदों से वंचित होकर इसके विपरीत नुकसान होने की संभावना है। विदेशों में ऐसे सत्संग नहीं मिलते और तेजक दृश्य देखते हैं तो वे बेचारे हिंदुस्तानियों से ज्यादा बीमार, दुख के भागी बनते हैं। हम तो चाहते हैं कि वे बेचारे सुख के भागी बने और आप भी सुख स्वरूप प्रहलाद की नाई अपने जीवन में विघ्न बाधाओं से अप्रभावित रहकर आनंद और माधुर्य में चमकते रहें। स्थूल होली तो ठीक है, लेकिन मानसिक होली भी मनानी चाहिए। भावना करनी चाहिए कि मैंने सद्गुरु को अपना रंग लगा दिया और सद्गुरु जी ने हमको अपना रंग लगा दिया। जिसके पास जो हो वो उसे दे,
इस प्रकार होली पर संत कबीर जी ने, गुरु नानक देव जी ने, संत भोले बाबा ने और मेरे गुरुदेव भगवत पाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज जी ने आपके हृदय को ज्ञान, श्रद्धा, प्रेम, उदारता और माधुर्य से रंगने का उत्सव मनाने का संदेश दिया है। आज के दिन इन महापुरुषों को खूब खूब प्रणाम करें। होली का संदेश है कि छोटापन, बड़ापन वास्तविक नहीं है, वास्तविक तुम्हारा चैतन्यपन है। मैं कम पढ़ा हूँ, धन कम है, मेरा जगत जिसका संकल्प है वो परमात्मा तेरा आत्मा होकर बैठा है। तू अपने को दीनहीन मत मान, तुच्छ संकीर्णताओं को छोड़, यही होलिकोत्सव का उद्देश्य है। पूज्य बापू जी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।